बजाज ऑटो ने रिसेंटली उनके KTM सीरीज़ जो 390 सीरीज़ जो है और साथ ही ट्रायम्फ की जो 400 सीरीज़ है, उन दोनों मॉडल्स में 350 सीसी इंजन के वर्जन्स को इंट्रोड्यूस किया था। और साथ ही बजाज ऑटो ने अब उनके फ्लैगशिप मोटरसाइकिल डोमिनार 400 में भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई की है ताकि लोअर GST रेट्स अप्लाई हो जाए और साथ ही इस मोटरसाइकिल की कॉस्ट कम हो जाए। अब ये जो है 350 सीसी वर्जन डोमिनार की जो है, इसकी प्राइस जो अराउंड 36,000 कम हो गई है और हमने इस मोटरसाइकिल को अब चलाया है और जो प्राइस डिफरेंस के साथ में जो इंजन में जो चेंजेस आए हैं, कैसे और कितना बदलाव आया है, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज और रिव्यूज फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। चलिए तो फिर अभी बात करते हैं डोमिनार 400 350 सीसी वर्जन के बारे में। अभी आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से मोटरसाइकिल दिखने में एग्जैक्टली सेम लगती है 373 सीसी वर्जन के साथ में। डिज़ाइन वाइज सब कुछ सेम है। जो टूरिंग वेरिएंट, इसकी जो ओनली वेरिएंट जो आपको मिलती है, सब कुछ आपको सेम स्पेक मिल जाता है। LED हेडलैम्प से लेके नकल प्रोटेक्टर्स से लेके टूरिंग रैक जो है, सब कुछ सेम है। साथ ही साइकिल पार्ट जो है मोटरसाइकिल की, वो भी सब कुछ सेम ही है। आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, ट्विन डिस्क मिल जाता है, मोनोशॉक मिल जाता है। सब कुछ इस मोटरसाइकिल को लेकर सेम ही है, कुछ भी बदलाव नहीं है। इसका सिर्फ कर्व वेट जो है 193 हुआ करता था, अभी 3 किलो से घट गया है। तो उस हिसाब से ये मोटरसाइकिल को जगह पर मनूवर करने के लिए या फिर बैलेंस करने में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस मोटरसाइकिल को लेकर जो मेन डिफरेंस आता है वो इसकी इंजन को लेकर है। अब यहाँ पर आपको 349 सीसी की इंजन मिल जाती है कंपेयर टू द 373 सीसी और पावर आउटपुट जो है वो भी लगभग सेम ही है। बजाज ने क्या किया है, बजाज के इंजीनियर्स ने जो किया है कि इसकी जो कंप्रेशन रेशियो जो है वो भी सेम रखी है। तो उस हिसाब से इसके जो कैमशाफ्ट्स और इसकी हेड की प्रोफाइल को हल्का सा ट्वीक किया है, लेकिन पावर आउटपुट और टॉर्क आउटपुट जो है लगभग सेम ही है। पीक टॉर्क में हल्का सा ड्रॉप है, लेकिन चलाने में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो चलाने की बात करें तो ओवरऑल इस एक्सपीरियंस जो है इस मोटरसाइकिल का मोरल सेम ही रह चुका है, कुछ बदलाव नहीं है क्योंकि आपको जो इक्विपमेंट जो है सब कुछ सेम है। इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी मैं आपको बता पाऊँगा कि यहाँ पर अभी इंजन जो है थोड़ी कम स्ट्रेस थे, तो इसके कारण जो NVH लेवल्स जो है वो थोड़े कम हो गए हैं। तो अगर आपको क्रूजिंग के टाइम पे अगर आप 100-110 के स्पीड पर अगर आप क्रूज़ कर रहे हो तो आपको NVH लेवल्स जो आपको वाइब्रेशन जो है सीट, हैंडल बार और फुटपेक्स के यहाँ पर काफ़ी कम हो गए, स्पेशली सीट के यहाँ पर। तो फिर आपको फटीग या फिर ओवरऑल टायर्डनेस जो है कम महसूस होगा। तो इन टर्म्स ऑफ टूरिंग के हिसाब से ये एक इम्प्रूवमेंट अच्छा है और साथ ही माइलेज भी इस इंजन की जो है हल्की सी इंप्रूव हुई है। एग्जैक्ट फिगर्स हमारे पास अभी है नहीं, बाद में जब हम टेस्ट करेंगे मोटरसाइकिल को आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ इंजन में ही बदलाव आया है, बाकी ओवरऑल जो डोमिनार 400 जो है सेम टू सेम रही है। तो आखिर में मेन बात जो आती है 350 सीसी वर्जन डोमिनार को कंसिडर करेंगे तो वो आती है इसकी प्राइस को लेकर। अभी 370 सीसी वर्जन जो थी इस मोटरसाइकिल की, उसकी प्राइस थी 2,40,000। अभी रिवाइज GST रेट्स के साथ इसकी प्राइस अब आ गई है 2,04,000। तो अराउंड 36,000 का प्राइस ड्रॉप है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो अगर आप एक टूरिंग मोटरसाइकिल की खोज में हो और ये डोमिनार अगर आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर फिट होती है तो एक बहुत ही अच्छी डील अब अगर आपको मिल जाती है, क्योंकि आपको टूरिंग सेटअप भी मिल जाता है इस मोटरसाइकिल को लेकर। सीट हाइट भी इसकी अप्रोचेबल है 800 mm पर और एक ट्राइड एंड टेस्टेड मोटरसाइकिल है, तो आपको स्पेस को लेकर, ओवरऑल मेंटेनेंस को लेकर आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी नहीं। तो उस हिसाब से ये है नई 350 सीसी वर्जन बजाज डोमिनार 400 की। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो इस मोटरसाइकिल को खरीदना चाहते हैं। मैं हूं जनक और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।